तो दोस्तों एक नई एप्लीकेशन जिसका नाम है कू, वो ट्विटर के मुकाबले में खड़ा होने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार के कुछ मंत्री और भारत सरकार के कुछ अकाउंट्स जो हैं वो उस पर माइग्रेट कर भी गए हैं और उनको देखते देखते काफ़ी लोग भी उस पर बड़ी संख्या में माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक इंडियन एप्लीकेशन को ऐसा रिस्पॉन्स मिलते देखकर एनडीटीवी के पेट में दर्द हुआ है। क्या है ये कू एप्लीकेशन, ट्विटर से कैसा पंगा ले रही है और एनडीटीवी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कारण आपको चौंका देगा, ये दावा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल पूरा दिन एक नई एप्लीकेशन है कू, जिसको कि मीडिया कवरेज मिलता रहा। रिपब्लिक वालों ने पॉजिटिव कवरेज दिया तो एनडीटीवी वालों ने नेगेटिव कवरेज दिया। इस बैनर से आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार की डिबेट होने वाली है एनडीटीवी पर, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये नई एप्लीकेशन है ये सरकारी ट्विटर बनने वाला है। शो के अंदर क्या कहा गया इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन पूरे शो का क्रक्स ये था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना एक नया ट्विटर ले आया है और अपना एजेंडा अब उसी के थ्रू चलाया करेगा। ऐसा एजेंडा क्यों चलाया एनडीटीवी ने? तो जी कल क्या हुआ कि सरकार में जो मंत्री हैं भारत सरकार में, पीयूष गोयल, वो कू के ऊपर माइग्रेट हो गए। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी कू पर माइग्रेट हो गए। और उसके बाद भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं वो कू पर ओपन होने लगे, जैसे कि MEITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, MyGov, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, NIC, NIELIT, समीर, CSC, उमंग, डिजिटल लॉकर वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये कोई छोटा माइग्रेशन नहीं था। सरकारी संस्थाएं जो होती हैं उनके अकाउंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं और ये देखा देखी जो है कुछ मंत्री साहब, कुछ CM फेसेस जो हैं वो भी एप्लीकेशन पर पहुंच गए और उनको देखा देखी में कुछ सोशल मीडिया के स्टार्स भी कू के ऊपर पहुंच गए। और जब उन्होंने इसे प्रमोट किया तो आमजन जो होता है वो भी उस एप्लीकेशन पर माइग्रेट करने लगा। लेकिन सरकार जो मंत्री हैं कू एप्लीकेशन पर माइग्रेट कर क्यों रहे हैं? तो जी 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर दंगे हुए, सबको पता है। उसके बाद 30 जनवरी को क्या होता है कि ट्विटर पर कुछ लोग ट्रेंड करवाते हैं हैशटैग, जिसमें लिखा होता है कि नरेंद्र मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। और ये जो हैशटैग्स थे ये पूरे भारत के अंदर आग लगा सकते थे जो दिल्ली के अंदर लगी। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने करीब 250 अकाउंट्स की एक लिस्ट भेज दी ट्विटर को कि भाई इनको ब्लॉक करो, ये देश के अंदर दंगा करवा सकते हैं। ट्विटर ने करीब 4-5 घंटे इन अकाउंट्स को ब्लॉक रखने के बाद एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई हमने इन सारे अकाउंट्स की जांच कर ली है और ये कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सिर्फ यूज कर रहे थे और हमने इनको अब अनब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार ने भी इस पर सख्त रुख अपनाते हुए ट्विटर को एक नोटिस भेज दिया और कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या दंगाई अकाउंट है, ये जो फैसला है ना ये रिपब्लिक ऑफ ट्विटर पे नहीं होगा, ये फैसला भारत की सरकार और भारत का जो कानून है वो करेगी। अगले ही दिन जो है ट्विटर की हेड जो थी महिमा कौल, उनका रेजिग्नेशन आ जाता है और अब जो है वो जो अकाउंट्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं सरकारी मंत्रियों के और सरकारी डिपार्टमेंट्स के। क्या इसका कुछ असर पड़ रहा है? तो जी आज सुबह की न्यूज़ है करीब 702 अकाउंट्स ऐसे हैं जो ट्विटर को लिस्ट भेजी गई थी एक, उसने ट्विटर ने ऐसे दंगाई अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। ये सरकार की तरफ से भेजे गए थे, तो ये डर अच्छा है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि क्या एनडीटीवी के द्वारा जो कू एप्लीकेशन है उसको सरकारी ट्विटर कहा जाना ये सही है? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कू एप्लीकेशन आखिर है क्या। तो जी एक कू एप्लीकेशन जो है ना कुछ भारतीयों ने बनाई है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें इसने सेकंड प्राइज भी जीता था और कुछ भारतीयों के द्वारा बनाई गई है। भारत में रजिस्टर्ड है, भारत के अंदर इसके सर्वर्स हैं। अब इस पर कुछ सरकारी अकाउंट्स पहुंच गए हैं तो एनडीटीवी इसको सरकारी ट्विटर बोलने लगा। लेकिन क्या ये जो लॉजिक दिया जा रहा है एनडीटीवी के द्वारा ये सही है? तो जी कू एप्लीकेशन के जो ओनर हैं अप्रमेय, वो 2019 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी के साथ एक पब्लिक मीटिंग में देखे गए थे और ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे थे। सुनिए। My name is Aprameya. I used to run Taxi for Sure. Now I run Gokul. I'm also an angel investor. Some of my companies which I invested in have been getting notices asking them to pay tax on the amount that has been invested by us. This is with the assumption that we haven't paid tax already, right? So that is almost assuming that I have evaded tax and treating me like a criminal through the eyes of the startup that I have invested in, right? So an honest tax-paying citizen like me and so many others who are trying to invest in startups, when
when will all of these people be treated with the respect that they deserve? And how would you ensure it? I think I've been informed about the angel tax, and I think angel tax goes counter to the philosophy of Starbucks. So I said I'll say one or two things here. We're going to get rid of this tax. तो जी यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से कू के जो ओनर हैं वो मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे थे राहुल गांधी से। इससे वो मोदी के विरोधी या फिर राहुल गांधी के समर्थक या फिर कांग्रेस के विरोधी साबित नहीं हो जाते। इससे सिर्फ ये बात साबित होती है कि एज अ सिटीजन वो मोदी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे। दूसरी तरफ इस एप्लीकेशन के अंदर पैसा कौन लगा रहा है? अब तो जी मोहनदास पाई हैं, उनकी एक कंपनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो मोहनदास पाई जी जो हैं वो बैलेंस पर्सन माने जाते हैं और स्लाइटली माइल्डली थोड़ा सा राइट लीनिंग माने जाते हैं। तो यहाँ से ये बैलेंस्ड अप्रोच हो जाती है। जो ओनर है कंपनी का वो सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरी तरफ जो एक फाइनेंसर हैं, वन ऑफ द फाइनेंसर, वो स्लाइटली राइट लीनिंग है। यानी कि अभी वो स्टेज नहीं है कि अभी आप इस नई नवेली एप्लीकेशन पर आइडियोलॉजिकल जजमेंट्स बना पाओ या डाल दो। तो फिर एनडीटीवी ऐसा क्यों कर रहा है? तो जी इसका आंसर है कि एनडीटीवी हमेशा से ऐसा करता आया है। चीन भारत की सीमा में हरकतें करने की कोशिश कर रहा था और पूरी दुनिया के अंदर जो है कोरोना को फैला चुका था। तो 18 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि इनडायरेक्टली चीन को मना कर दिया था कि अब वो भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और कंपनियां नहीं खरीद पाएगा। इस प्रकार का वो नोटिस था। 18 अप्रैल को भारत सरकार ने नोटिस जारी किया। 20 अप्रैल को चीन की तरफ से ये नोटिस आया। इसमें देख सकते हैं चीन किस प्रकार से तिलमिला चुका है भारत के स्टेप से। और 20 अप्रैल की ही शाम को रवीश कुमार जी ये सब कहते मिले थे। चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है। ये जो बातें रवीश कुमार जी ने कही हैं, ये बातें जो हैं दुनिया में लीडर्स जो थे वो मार्च के एंड में ही कहना बंद कर चुके थे। फिर पता नहीं 20 अप्रैल को ये न्यूज़ दिखाने का क्या लॉजिक बना था भारत सरकार के एक्शन के बाद। लेकिन बात इतनी ही होती तो क्या बात थी। 2016 में पठानकोट में हमला होता है। पाकिस्तानी आतंकी दनादन अभी आतंकी वारदातें कर रहे थे, लाइव कर रहे थे और एनडीटीवी लाइव कवरेज कर रहा था। उस लाइव कवरेज में एनडीटीवी पता है क्या रिपोर्ट कर रहा था? तो जी एनडीटीवी ने उस दिन बताया लाइव कवरेज में कि बिल्कुल चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर शुरू से ही जैसे कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों का हमला किया तो वो वहां से एयरपोर्ट के जवान थे, उनको चिंता इस बात की थी कि वो आतंकी हैं केमिकल एरिया में ना जा पाएं। आपको बता दें कि टेक्निकल एरिया में मिग 21 बाइसन अटैक हेलीकॉप्टर्स MI-35 MI-25 हैं और यह फ्यूल टैंक भी वहां पर मौजूद है। ये बहुत खतरनाक बम की तरह होते हैं। अगर आतंकी वहां पहुंच जाएं तो इस इलाके में तबाही का अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज पठानकोट एयरबेस जो है वो सिविलियन आबादी के बिल्कुल करीब आ चुका है। तो तबाही भारी भरकम होगी। ये रिपोर्टिंग एनडीटीवी लाइव तब कर रहा था जब पठानकोट में आतंकी अभी हमला कर रहे थे और मारे नहीं गए थे, न्यूट्रलाइज नहीं किए गए थे, अभी तो हमला चल रहा था। तो एनडीटीवी रिपोर्टिंग कर रहा था किस प्रकार से ज़्यादा डैमेज करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, ये सारा कुछ एनडीटीवी से पता चल रहा होगा आतंकवादियों को कि किस प्रकार से ज़्यादा डैमेज किया जाए। इसकी वजह से एनडीटीवी को बैन किया गया था एक दिन के लिए। और इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, आगे की इन्फॉर्मेशन भी है, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। तो जी जब इस प्रकार की हरकतें हो चुकी हैं तो एक इंडियन एप्लीकेशन को सरकारी ऐप कहकर नीचा करने की कोशिश कितना बड़ा काम है। लेकिन फिर ये जो एप्लीकेशन है कू, इसकी रियलिटी क्या है? तो जी रियलिटी ये है कि एक इंडियन एप्लीकेशन है और भारत की जो सरकार है वो इंडियन एप्लीकेशंस को प्रमोट करती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी तरफ ट्विटर जो है उसको सबक सिखाती हुई प्रतीत हो रही है। अब भारतीय जो हैं वो इंडियन एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी हर चीज़ का जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो उसकी क्वालिटी से होना चाहिए। तो अगर इस एप्लीकेशन में दम होगा तो सर्वाइव कर जाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। सिंपल सी बात है। अभी इसका आइडियोलॉजिकल जो नैरेटिव है
वो जज करने का टाइम नहीं है। लेकिन फिर एनडीटीवी तो भाई एनडीटीवी है, पर उसे छोड़िए। आप अपना बताइए कि आप इस एक्सप्लिकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, उसके लिए और ज्वाइन बटन है, जिनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगे और पिन कमेंट के अंदर भी आपको मिलेंगे। हमारी मर्चेंडाइज आप ले सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ज़्यादा खबर। जय हिंद, जय भारत।